हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ तीसरा, जिसका नाम है भाई भाई का प्रेम। यह पाठ हम देखेंगे। इसके शीर्षक में ही आपको पूरी जानकारी मिलती है कि इस पाठ में दो भाई होंगे और दो भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। आपके घर में भी भाई बहन होंगे, लेकिन आप उस मूड में नफरत करते हो, झगड़े करते हो। तो ये पाठ सीखने के बाद प्यार करना भी सीखो, इतना प्यार कि नफरत को भूल जाओ। पाठ शुरुआत करेंगे हम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव का नाम मनोहरपुर है। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, यानी जो गांव के आजू बाजू में खेती की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ थी, यानी अच्छे अच्छे अनाज उसमें निकलते थे। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे और जमीन इतनी अच्छी होने के कारण बहुत सारे गांव के लोग खेती का काम ही करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। इस मनोहरपुर में दो भाई रहते थे और दोनों भी किसान थे, यानी दोनों भी खेती का काम करते थे। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे, यानी दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे कि उसको सुख कैसा मिलेगा, उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी। वो खुद के बारे में सोचते ही नहीं थे, हमेशा अपने भाई के बारे में सोचते थे। तो एक बार क्या हुआ देखो, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे ही सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। यानी इस साल की स्थिति क्या थी कि फसल अच्छी निकली थी और फसल की कटवाई हो गई थी, खलिहान में अनाज के ढेर लगे हुए थे और उसी ढेर के पास लेटे लेटे बड़ा भाई सोचता रहता है कि मेरे दो बच्चे हैं। और क्या सोचता है, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। गृहस्थी यानी घर के कामों में, खेत के कामों में वो मेरे दो बच्चे मुझे बहुत मदद करते हैं, कुछ ना कुछ तो मदद करते ही है। लेकिन मेरे छोटी भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, छोटे भाई को बाल बच्चे नहीं हैं। तो उसको लगता है कि उसको कौन मदद करता होगा, उसको तो काम बहुत ज़्यादा होता होगा, यह सोचता है। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो उसे लगता है कि मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। यह सोचता है और वह उठता है और खलिहान में जाता है। खलिहान खेती का ही एक हिस्सा होता है जहाँ अनाज साफ करने के लिए उस जगह को एकदम साफ सुथरा किया जाता है, उसे खलिहान कहते हैं। वहाँ अनाज के ढेर लगे रहते हैं। वह खलिहान में आता है और क्या करता है, खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। यानी वो क्या करता है, अनाज का जो ढेर था उसमें से अनाज की गठरियाँ बांध देता है, 10 गठरियाँ बना देता है और उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। छोटे भाई का भी खलिहान है, उसके भी खलिहान में अनाज के ढेर लगे हुए हैं। तो उसे वह क्या करता, अपने सिर पर एक गठरी लेता है और छोटे भाई की खलिहान की ओर बढ़ता है। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, हमारा खर्च कम है। लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं। यानी छोटा भाई बड़े भाई के बारे में क्या सोचता है, बड़े भाई ने सोचा था वो अकेला है, उसको मदद करने के लिए बच्चे नहीं है। यह क्या सोचता है, बड़ा भाई मुझसे उम्र में ज़्यादा है तो वह कम काम करता होगा, वह जल्दी थकता होगा, मैं उससे जवान हूँ तो मैं कितना भी काम कर सकता हूँ।
अगर खेती में अनाज ठीक से नहीं हुआ तो मैं इधर उधर का दूसरा कोई काम करके भी पैसा कमा सकता हूँ। और मेरे घर में बाल बच्चे न होने के कारण मेरे घर का खर्चा भी कम है। वैसे देखा जाए तो उसके घर का खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि उसके घर में बाल बच्चे हैं, गृहस्थी चलानी है, तो उसका खर्चा भी अधिक है। इसलिए छोटा भाई भी सोचता है कि मुझे बड़े भाई के लिए कुछ सहायता यानी कुछ मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। और क्या करता है खलिहान में जाकर? किसी कारणवश में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, हमारा खर्च कम है, लेकिन बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्चे अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरियाँ अनाज बांधा, उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और वह भी क्या करता है, अपने खलिहान में जाता है जहाँ अनाज का ढेर लगा हुआ था, 10 गठरियाँ बांध देता है, उसमें से एक गठरी अपने सिर पर लेता है और अपने बड़े भाई के खलिहान की ओर चलने लगता है। अब बड़े भाई के खलिहान की ओर से बड़ा भाई निकला है गठरी लेकर, छोटे भाई के खलिहान की ओर से छोटा भाई निकला है अनाज की गठरी लेकर। क्या होता है, अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था का मतलब बहुत घना अंधेरा था, यानी इस हाथ को वो हाथ भी दिखाई नहीं देता था, यानी इतने नज़दीक की चीज़ भी नहीं दिखाई देती थी, ऐसा कहना है। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक एक दूसरे से टकरा गए और अचानक दोनों आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे तो वह एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन? दोनों एक दूसरे से टकराते थे, उनको पता नहीं ना, तो उन्हें लगता है कोई चोर भी हो सकता है, इसके लिए वो पूछते हैं कौन? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए और दोनों ने देखा और दोनों भी समझ गए कि क्या हो रहा है। जैसे मैं, बड़ा भाई सोचता है जैसा मैं उसके पास जा रहा हूँ वैसा ही वो मेरे पास आ रहा है, तो दोनों भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो बड़ा भाई अपना उद्देश्य बता देता है, तो छोटा भाई भी अपना उद्देश्य बता देता है। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। यानी दोनों का उद्देश्य वही था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे से के गले लग गए। एक दूसरे के गले लगना का अर्थ होता है प्यार से मिलना। दोनों एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं और दोनों को भी खुशी भी होती है और दुख भी लगता है। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। और देखिए, आपके घर में भी इसी प्रकार की प्यार की कहानी होनी चाहिए, झगड़े और नफरत की कहानी नहीं होनी चाहिए। आप छोटे हो या बड़े हो, आप पहले काम करो कि घर में झगड़ा ना हो, प्यार का वातावरण बढ़े, इसके लिए पढ़ो और समझो। देखिए, यहाँ शब्द दिया है, बीच में जो सब प्रेम 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 भरा, इसमें जो प्रेम बीच में है वो मेन शब्द है और उसको उपसर्ग लगने के बाद पहला शब्द बना है और प्रत्यय लगने के बाद लास्ट वाला शब्द बना है। तो प्रेम को उपसर्ग लगने के बाद सप्रेम बना और प्रेम को प्रत्यय लगने के बाद प्रेम भरा बना। प्रतिदिन, दीन को प्रति लगने के बाद प्रतिदिन उपसर्ग शब्द बना और दीन को इक शब्द प्रत्यय लगने के बाद दैनिक यह प्रत्यय शब्द बना।
विज्ञान को वी उपसर्ग लगने के बाद विज्ञान उपसर्ग युक्त शब्द बना। ई ज्ञान को ई प्रत्यय लगने के बाद ज्ञानी यह प्रत्यय युक्त शब्द बना। दृश्य अदृश्य, दृश्य को अ उपसर्ग लगने के बाद अदृश्य यह उपसर्ग बना। और मान प्रत्यय लगने के बाद दृश्यमानीय प्रत्यय युक्त शब्द बना। देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो अभी हमने पढ़े शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द, ऐसे ढेर सारे शब्द ढूंढने के लिए कहा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में नीचे अध्ययन के लिए दिया है कि ऐसे उपसर्ग के शब्द और प्रत्यय के शब्द ढूंढो। तो बच्चों एक काम करना, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे ओपन करो। उसमें ढेर सारे उपसर्ग के और ढेर सारे प्रत्यय के शब्द हैं। उसमें से कोई भी 10-20 उपसर्ग के शब्द और कोई भी 10-20 प्रत्यय के शब्द लिख कर रखो। तो याद रखना बच्चों, उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो देखना और उससे उपसर्ग के और प्रत्यय के शब्द लिखवा लेना। यही इस पाठ का स्वाध्याय है। ये सारे चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। जो भाई भाई है, जो अकेला बैठे सोच रहा है, फिर गट्टर लेकर जा रहे हैं और एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं। यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है। पाठ का नाम बहुत अच्छा है, भाई भाई का प्यार। तो आपके घर में अगर भाई नहीं है, बहन है, तो भाई बहन का प्यार यह जागरूक रहना चाहिए। बस यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। लेकिन फिर एक बार याद दिला रही हूँ, उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो देखना मत भूलिए। मैंने इसके पहले ही उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, और उसे देखो, पढ़ो और उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द लिखवा लो। जल्द ही मैं अगला पाठ लेकर आऊँगी, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।